हरे कृष्णा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे एक मित्र बड़े मायूस मेरे पास आए। उन्होंने 5 साल पहले अपना काम शुरू किया था। अब उनका कहना है कि उनके काम में उतनी तरक्की नहीं हो रही है और ये काम अब उतना ज़्यादा चल नहीं रहा है और नया काम शुरू करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं है। तो बड़े जीवन में द्वंद्व पे पहुंच गए हैं कि पुराने काम को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और नया काम शुरू करने के पैसे नहीं है। उम्र भी आप काम कर रहे थे, आप सोच लीजिए अब उस काम के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं। अभी तक आप मालिक थे, अब आप नौकरी कर रहे हैं और लाख सवा लाख रुपया जितना भी आप समझते हैं उतनी आप अपनी सैलरी मान लीजिए। अब आप सोचिए आपका मालिक रोज़ सुबह पूछ रहा है आपसे, रोज़ सुबह जैसे आप ऑफिस में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपका मालिक आपसे पूछ रहा है अपने। जब आप इन प्रश्नों के जवाब देना शुरू करेंगे तो जहां हैं, जिस काम में हैं, जिस अवस्था में पहुंच गए हैं, वहीं परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जब अर्जुन के मन में संशय आ गया, ऐसी अवस्था आ गई कि उसके होंठ सूख रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, घबरा रहा है, बैठ गया है जमीन पर, उस स्थिति को देख करके जिसमें उसे लग रहा है कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरे अपने इतने प्रियजन हैं, जो तात हैं, उनको ही मुझे मारना पड़ रहा है, एक वो स्थिति आ गई। तो उसके मन की अंदर की जो स्थिति थी, आज हम सबकी वही मन की स्थिति है कि हम इतने पुराने अपने बिजनेस को कैसे उसमें बदलाव लाएं, कैसे जो इतनी कंफर्टेबल स्थिति चल रही है उसको कैसे हम तोड़ें। बिजनेस का एक नियम हमेशा याद रखिएगा, जो मुझे लगता है कि रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को वर्किंग में कंफर्टेबल नहीं होने देना। हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बर्डन लेते रहिए, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव में। अगर कोई काम नहीं है, मार्केट का कोई काम नहीं है, तो अपने पिछले साल के क्लाइंट की डिटेल देख लीजिए। इस महीने में पिछले साल मुझे कितना बिजनेस किस किस ने दिया था, उसमें से कितने क्लाइंट मेरे साथ हैं, उनके बिजनेस की क्या हालत है। अगर उनके बिजनेस ने ग्रोथ किया है तो मेरे पास उस ग्रोथ का कितना ऑर्डर आया। ऐसा तो नहीं उन्होंने ग्रोथ किया और बाकी किसी और से माल ले रहे हैं, मुझसे उतना ही ले रहे हैं जितना पहले ले रहे थे, एक रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए। तो ये हमेशा अपने क्लाइंट्स की ग्रोथ, अपने क्लाइंट्स के थॉट प्रोसेस, वो टेक्नोलॉजी को लेके क्या सोच रहे हैं, वो एरिया की डेवलपमेंट को लेके क्या सोच रहे हैं, वो कोई नई मशीन लाने को, नई ब्रांच खोलने को क्या सोच रहे हैं, तो वो जो भी सोच रहे हैं उस सब के साथ हमेशा अटैच रहना। उनके बिजनेस ग्रोथ से मुझे उनके क्या फ़ायदा हो सकता है या मैं कैसे उनके साथ एसोसिएट हो सकता हूँ, हर समय एनालिसिस करते रहिए। अपने सपोर्टर्स का, अपने वेंडर्स का, अपने एसोसिएट्स का, अपने क्लाइंट्स का, अपने आसपास मार्केट की सब घटनाओं के साथ निरंतर टच में रहिए, कभी खाली मत रहिए। और ये सब करने में आपको अनकंफर्टेबिलिटी होगी। डाटा कलेक्शन हमेशा ही एक अनकंफर्टेबल जॉब रहता है। एनालिसिस तो आपने एक्सेल शीट पर डाला, किसी सॉफ्टवेयर में डाला डेटा और आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर उस डेटा को सॉर्टिंग करना कि मेरे काम की इस जानकारी में से कौन सी जानकारी मेरे काम की है, मेरे बिजनेस के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है इस डेटा की। हमेशा सबसे पहले ये ऑप्शन देखिए कि बिना कोई पैसा लगाए, सिर्फ अपनी एफर्ट को थोड़ा सा बढ़ा करके मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है। क्या मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ इसी से संबंधित किसी और प्रोडक्ट की सर्विस या प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत मैं और काम कर सकता हूँ, छुट्टी निकाल सकता हूँ। आज हमारी कंपनी में जो टॉप पर लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज के अलावा उन्होंने और क्या ऑगमेंटेशन अपने प्रोडक्ट्स में स्टार्ट किया है या सर्विसेज में स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो हम एग्जैक्ट उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हम बिना पैसा लगाए, थोड़ी सी एफर्ट या थोड़ा सा पैसा लगा के हम कैसे अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्शन दिया और फिर क्या कहा कि अपनी बुद्धि मत लगा, सारा मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर ही आश्रित होकर अपने सारे कार्य कर। तो ऐसे ही हम ईश्वर पर आश्रित होकर अपने सारे कामों को
जितनी भी हमारे अंदर बौद्धिक रूप से ऊर्जा है, शारीरिक रूप से ऊर्जा है, धन के रूप से ऊर्जा है, हमारे बिजनेस के संबंधों के रूप में ऊर्जा है, उस सब को पूरी तरह से लगा दें और सब चीज़ ईश्वर पर छोड़ करके अपने काम को निरंतर करते रहें। 3 चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, यश अपयश। ये चारों विधि के हाथ हैं। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना। अरे भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें विवेक दिया है, तो हम उसे तो अपने तरीके से कर सकते हैं। इस विवेक बुद्धि को हमें अपने बिजनेस में भी लगाना है। और जब हम अपने विवेक से, कॉन्शियस से वर्क करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, डेटा ही हमें आगे लेकर जाएगा, जानकारियां ही हमें आगे लेकर जाएंगी, तो हम पाएंगे कि जो हमारी ग्रोथ का रास्ता था वो तो खुद हमारे पास ही था, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं और जब तक हम टीवी नहीं चला रहे हैं तब तक हमें रिमोट की ज़रूरत ही नहीं, रिमोट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जैसे ही हम टीवी देखने लगते हैं, हम ढूंढते हैं रिमोट का, एकदम ध्यान जाता है, अरे ये तो सोफे के नीचे पड़ा हुआ है, फिर उधर से निकाल के उसको चला लेते हैं। और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो पड़ा रहता है। घर में बहुत सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी होती हैं, लेकिन याद ही नहीं होता कहाँ पर है। पर जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें तुरंत हमारा ध्यान वहाँ जाता है और हमें मिल जाती है। तो जैसे ही हम उन जानकारियों को, हमारे बिजनेस में जो छुपी हुई जानकारियाँ हैं, उनकी तरफ ध्यान डालेंगे तो तुरंत सारी जानकारियां हमारे सामने आ जाएंगी। क्योंकि जब तक हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सब जानकारियां छुपी हुई हैं, हमारा नेटवर्क छुपा हुआ है। जब हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए सोचेंगे तो याद आएगा, एक बार एग्जीबिशन में उस कंपनी में गया था, उसका ये प्रोडक्ट था जिस पे मैंने सोचा था कि काम करूँगा, जो मेरे प्रोडक्ट के साथ ही रिलेटेड था या मेरी सर्विसेज के साथ रिलेटेड था। आप उस पर काम करें, नए रिजल्ट आएंगे। हमेशा एफर्ट करते रहे, हमेशा इनिशिएटिव लेते रहे, हमेशा अपने R&D करते रहें। कभी प्रकृति रुकती नहीं है, हर समय प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। हम अपने बिजनेस के अंदर कितने बदलाव निरंतर ला रहे हैं, रुके नहीं। अर्थव्यवस्था कभी नहीं रुकती, ज़रूरतें कभी नहीं रुकती, खर्चे कभी नहीं रुकते और व्यवसाय कभी नहीं रुकते। आप नहीं करेंगे, कोई और उसी व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होगा, तो वो कैसे कर रहा है, इस बारे में जानना, डेटा कलेक्ट करना, जानकारियाँ कलेक्ट करना, उस हिसाब से अपने यहाँ थोड़े से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो मॉडिफिकेशन करना। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और किसी वेंडर को ढूंढ रहे हैं तो उसको कुछ रोज़गार ही देंगे ना। और आप किसी क्लाइंट के लिए सर्विस कर रहे हैं, ऐसे सर्विस कीजिए कि उसको जैसे माँ अपने बेटे की सेवा करती है। आप देखेंगे आप मार्केट में छाए हुए होंगे। और कभी भी बिजनेस को बिजनेस मत समझिए वो भगवान है और मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। भगवान को हम कैसे भोग लगाते हैं, प्यार से सुलाते हैं लड्डू गोपाल जी को, प्यार से उठाते हैं ताली बजा के, हंस के, बड़े प्यार से। तो ऐसे ही हमने अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना है और अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हमारे बिजनेस की ग्रोथ हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज और हमारे बढ़ने की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो 100% बिजनेस बढ़ेगा। अगर हम कंफर्टेबिलिटी में रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस गिरेगा, क्योंकि बिजनेस कंफर्ट के लिए नहीं है। बिजनेस में काम करके, लगातार अनकंफर्टेबली काम करके आप अपने घर में कंफर्ट पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में आप कंफर्टेबिलिटी ढूंढेंगे तो घर पर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आप भी और बाकी सब। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं, राम काज ना चले काम काज के बिना। काम काज अगर आपका ठीक है तो राम के काज में भी आपका मन लगेगा। तो इस तरीके से जब हम अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे और अपने मन में ग्रोथ की इच्छा से काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बदलाव आएगा। ईश्वर को अपने काम का सेंटर बना के रखिए कि प्रभु आप मेरे काम के मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ, और हर रोज़ उनको रिपोर्ट दीजिए, आज मैंने इतने नए क्लाइंट किए, आज मैंने अपने बिजनेस में ये चीज़ें आपका नाम लेकर के करी हैं। भगवान देखेंगे उसे। हम कर्म कर सकते हैं, उसमें कोई कमी ना छोड़ें। बुद्धि और विवेक के साथ ज़रूर ईश्वर हमारे काम में, रोजगार में तरक्की करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। जो भी हमारा प्रारब्ध है वो तो मिलेगा ही, लेकिन निरंतर निष्काम भक्ति करने से हमारे प्रारब्ध में भी थोड़ा सा परिवर्तन ईश्वर
कर सकते हैं। परिवर्तन पैसे के रूप में नहीं होगा, परिवर्तन होगा कि आपके जीवन में किसी संत का आगमन हो जाएगा, संत सेवा का, संत दर्शन का, संत से कथा सुनने का, ये आपका अवसर आपको मिल जाएगा। और संत की सेवा से क्या मिलेगा? जो भी आप चाहते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर का धाम भी अंत में आपको प्राप्त होगा। तो अपना काम में भी भक्तिपूर्ण तरीके से काम करें। भक्ति में जैसे बिजनेस में रम के काम करते हैं, उसमें बस थोड़ी सी भक्ति ऐड कर लें, यानी एक नंबर ऐड कर लें, उसके बाद जितनी जीरो लगाते रहें। यानी एक है ईश्वर, जीरो है संसार। खाली जीरो की कोई कीमत नहीं, लेकिन उसमें आगे एक लग जाए तो हर जीरो के बाद जो भी जीरो आएगी वो 10 गुना होती जाएगी। बस एक ईश्वर को ही तो अपने मन में, अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी के सेंटर में बिठाना है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।